दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज से अपन फिर से शुरू करने वाले हैं फॉरेक्स के मार्केट की भी एनालिसिस को। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फॉरेक्स में जितने भी ट्रेड्स बने थे उन सबको को कवर करेंगे अपन आज की इस वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से अपन को दिखाऊंगा मैं आपको विद प्रूफ। ठीक है, आराम से कि मार्केट में कैसे लेवल्स बनते हैं और कैसे मार्केट उनके ऊपर रिएक्ट करता है और क्या एसएनजी सच में काम करती है, क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर से पैसा बनाया जा सकता है क्या मार्केट में, यह आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपन निफ्टी फिफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है कि जो न्यूज़ का जो था उसके चक्कर में मार्केट खुला हैवी गैप डाउन। 350 से मार्केट सीधा खुल जाता है अपना 150 पॉइंट नीचे। ठीक है, 150 पॉइंट खुलने के बाद में यहाँ से ही क्यों गया ऊपर, तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मार्किंग की पावर कितनी है। ठीक है, ये देखो, ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था इस स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ही देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है, इसके नीचे एक भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है। ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था इस वाले स्ट्रक्चर का, एक्सट्रीम वाले का, और यहीं से आप देख सकते हो पावर क्या है। आप देख सकते हो खुद चीज़ की एक्चुअल में कि जो मोमेंटम है आप यहाँ से देखो। ठीक है, उसके बाद में ये जो मोमेंटम था ये भी आप देख सकते हो कि ये कैसे आया। ये मेरी जो एक और पेड स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आज फिर से सेम बेसिस के ऊपर ट्रेड बना था। ठीक है, कैंडल लिक्विडिटी थ्योरी मेरी, और उसके बेसिस के ऊपर फिर से ट्रेड बना और पूरा दिन मार्केट नीचे रहा। देखो उसके ऊपर गया ही नहीं और आप देख सकते हो पूरा कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, मुझे 1:4 मिलता है लेकिन मैं 1:2 निकाल के ही बाहर आ जाता हूँ। तो मेरा टारगेट था वो लमसम कुछ यहीं पे ही मुझे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन जो है अपना ट्रेड यहाँ पे डन अपन कर लेते हैं बिल्कुल शांति से। ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का टारगेट था और 35 रुपये का जस्ट प्रीमियम था, तो आप समझ सकते हो क्वांटिटी पे अपन अच्छी ले पाते हैं। ठीक है, और उसका ही रीज़न था ये ट्रेड कैप्चर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो मार्केट था वो गैप डाउन खुला, सिंपल चीज़ है। लेकिन अपन डायरेक्ट तो बाय नहीं कर सकते ना यहाँ पे किसी भी लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मार्केट की पहली कैंडल है, खुलते अपन स्टॉप लॉस भी लगाएं उससे पहले मार्केट ही नीचे गिर सकता है। दैट्स वाई अपन को एक कैंडल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन मार्केट सीधा ही ऊपर चला गया तो अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर थोड़ी छोटी कैंडल बनती है तो समझ में आता अपन उसके ऊपर एंट्री कर सकते थे, बट इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो आप देख सकते हो 209 से 148, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपन बियर नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई, लेकिन ये अपना जो ट्रेड था वो शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। और मुझे जो मेरे मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये मोमेंटम कैप्चर किया होगा क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसका एक और एग्जांपल आपके सामने आज के दिन पे मिल चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मार्केट में उसके बाद में हुआ क्या। तो आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे चौक हुआ था और मार्केट में चौक होने के बाद में इस लैग में कोई भी इंड्यूसमेंट का लेवल बना ही नहीं था, तो यहाँ पे अपने पास में यही चौक था, यही अपना इंड्यूसमेंट बना हुआ था। इसीलिए देखो स्ट्रक्चर मार्किंग कितनी हेल्प करती है, अपन सिर्फ फिजूल में किसी भी जगह पे फंसे नहीं। जब मार्केट सिर्फ इतनी सी रेंज में 150 से लेकर आप देख सकते हो यहाँ पे 300, मतलब 150 पॉइंट की ही रेंज में मार्केट पूरा का पूरा घूम के रह जाता है, तो अपन यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो बच जाते हैं। ठीक है, रोज़ मार्केट आपको ऐसे मोमेंटम नहीं देगा, ऐसे मोमेंटम आपको रोज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब आपका ऐसा मोमेंटम आता है तो उसमें ही आपकी असली परीक्षा ली जाती है मार्केट के द्वारा, और उसी में अगर आप पास हो जाते हो तब अपना पैसा जो आपने इतने दिनों में बनाया है वो यहाँ पे आप सेव करके रख पाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग के बेसिस के ऊपर अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करी है और आप बिना कोई लॉजिक के या कोई ईएमए बेसिस के ऊपर कुछ भी मान लो किसी भी बेसिस के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आप पैसा लूज कर देते हो। जितना आपने कमाया है ना सब कुछ आप यहाँ पे गवा देते हो। साथ ही साथ में आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो पूरी की पूरी यहाँ पे डैमेज हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, अब अगली बात जो है कि कल का मार्केट जो है किस प्रकार का आपका देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया था कि वन डे के हिसाब से मैंने इस लेवल को अपना 1 आवर के ऊपर चौक बताया था, एमएसएस बताया था। ठीक है, बट यहाँ पे आपको देखोगे ये जो कैंडल है ये क्या है, अपनी एक रॉन्ग कैंडल है जिसने प्रीवियस जो कैंडल्स है उनका हाई और लो स्वीप करा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे इनडिसीजन था मार्केट के अंदर। ठीक है, तो दैट्स वाई मार्केट क्या करता है, अभी गिरने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन गिर नहीं पा रहा है, यहाँ से उठ रहा है, इधर से भी मार्केट में हैवी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कल भी उम्मीद यही है कि मार्केट ऊपर चला जाए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस मंथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे हैवी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, मार्केट में हैवी वॉलेटिलिटी इसलिए होगी क्योंकि क्या है कि इस मंथ में आना है हर कंपनीज के जो रिजल्ट आना है ना वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है 7 से 9 अप्रैल के बीच में कब आएगी। और अभी जो क्या बोलते हैं, अभी अभी एक कल के दिन पे अपना जो ये था डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का वो यहाँ पे हुआ, उसका रिजल्ट आपको देखने को दिखाई है कि मार्केट में हैवी गैप डाउन हुआ। तो
इस मंथ में क्या है, आपको जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल तरीके से ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है और इस टाइट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस बिना ट्रेडिंग मत करना बिगनर्स, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट आपको स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेगा और आपकी कैपिटल पूरी खा जाएगा, क्योंकि आप लोग निकल नहीं पाओगे उस टाइम पे। आपके जो इमोशंस है, आपके जो बटन है ना मार्केट में, वो आप दबा नहीं पाओगे यहाँ पे कि मैं उसको एग्जिट कर दूँ ट्रेड को, आप दबा ही नहीं पाओगे वहाँ पे। वो गिरता चला जाएगा और आप इमोशन से बैठे रहोगे कि भाई अब अपनी मेरी साइड में मार्केट जाएगा, मेरी साइड में मार्केट जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट करोगे मेरी वीडियो पे कि भाई मैंने ये होल्ड कर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वैसी नौबत आपको ना पड़े। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आप पर्सनली बोलना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर मेरे जो भी 450 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनमें से आप 100 लोग भी देख रहे हो ना, तो मैं उन 100 लोगों से इतना बोल रहा हूँ कि आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन जो ट्रेड करते हैं ना, या तो उसमें स्टॉप लॉस होता है, या उसमें स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट हंट कर लेता है, ठीक है। सिंपल चीज़ें, तो सेम डे हंट हो जाएगा, या फिर अपन ने अगर BTST लिया है तो आपके टारगेट होने के चांसेस मैक्सिमाइज होते हैं। इसकी मैं आपको सिखाता हूँ ना, मैं आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ की कि मेरी जो चीज़ सीखी हुई है और मैं आप उस चीज़ पर अप्लाई करते हो ना मेरी चीज़ों को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी के यूट्यूब पे जाके किसी के टिप्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास ये नहीं बोलना पड़ेगा जाके कि भाई मैंने ये होल्ड कर लिया, क्या करूँ मैं। तो आपको पता होगा कि भाई मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई आप मेरे तरीके से ट्रेडिंग करो और आपको ज़रूर बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये ऐसी ट्रेडिंग सीखनी है पूरी डिटेल के अंदर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ऐसा सेटअप सीखना है जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, इतना ज़्यादा जिसकी हद नहीं है। आप देख सकते हो इतना साइडवेज मार्केट में उसने कितना शानदार परफॉर्म करा है, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने बिल्कुल अपना जो डेल्टा होता है उसके बेसिस के ऊपर लगाया था। मेरा इसके अंदर स्टॉप लॉस था वो 10 पॉइंट का था, और मैंने इसमें लगाया देखो उसका हाफ 5 पॉइंट, क्योंकि मेरा जो इन द मनी का कॉल था, ठीक है, इन द मनी का जो पुट था मेरा, ठीक है, उसका डेल्टा 0.55 था। तो उसके बेसिस के ऊपर मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 5 रुपीज़ का था। तो मैंने उसको सिस्टम में फीड करा। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया भी, ठीक है, मेरी एंट्री 35 के आसपास हुई थी, मार्केट 31 तक आया, मतलब 1 रुपये 30 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस रह गया, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने एकदम से मेरा टारगेट दिया डन करके मुझे। तो ये आपको मिलता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको होगा जब आप सिस्टम में फीड करोगे, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपको सिंपल से एक चीज़ करनी है, आपको तरीके से काम में लेना है अपने स्टॉप लॉस को, अपने टारगेट्स को, ठीक है। तरीके से काम में लोगे तो पैसा बनाओगे, नहीं लोगे काम में तो आप स्टॉप लॉस के शिकार बन जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप आगे देखें तो कल मार्केट में एक्चुअल में हो क्या सकता है, तो कल भी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मार्केट क्या है इस मंथ बहुत ज़्यादा हैवी वॉलेटाइल है, और आप देखोगे कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है 15 मिनट के अंदर, लेकिन 4 ओवर में अपन ने जो चौक था उसको स्वीप करके फॉलिंग की तरफ दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। और जो मंथली बायर्स है वो भी इस बार क्या है, इस मंथ अपने जो बायर्स रहेंगे वो क्या है, बिल्कुल इनडिसिसिव है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस मंथ की हाई की और लोग की दोनों की लिक्विडिटी ले ली है। तो इस मंथ में क्या डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाकी अगर देखा जाए मंथली बेसिस के हिसाब से तो नीचे के एफईजीज पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मार्केट को गिरना ही चाहिए एज पर हायर टाइम फ्रेम। और इधर भी एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी मौजूद है, उसके नीचे जस्ट एफईजीज है और ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो मार्केट को गिरने में ज़्यादा बेनिफिट है और गिरने में ही ज़्यादा मार्केट की क्षमता मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली है, तो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी की तरफ जरूर मूव करने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो मार्केट ने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ मार्केट के पास यहाँ पे है, ये इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में एफईजी यहाँ पे है ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट एक ट्रैपिंग है जहाँ पे मार्केट ने बाइंग करवाई थी, और आप देख सकते हो इस जो एफईजी है वहाँ से मार्केट गिरने की शुरुआत कर चुका है, ठीक है। तो मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, तो मार्केट उसको लेने ज़रूर आ सकता है। तो मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, और मार्केट पहले यहाँ तक तो गिरा है। अब मार्केट में जो लास्ट सपोर्टिव एरिया था, जो कि इस कैंडल में इतनी बड़ी जो बाइंग कैंडल आई थी वहाँ पे बना था, वो काम में आ चुका है। अब देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से गिर के आपको दिखाई देगा 21,128 का लेवल, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं बोलता है, लेकिन मंथली जो बायस है, आपके मंथली जो एरियाज़ हैं, एफपीजीज हैं, वो आपको यही शो कर रहे हैं कि अगर मार्केट को अब एक बड़ा ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ मूव करना है, और इतनी बड़ी जो फॉलिंग आई है 26,000 से लेकर ये 21,000 तक की 5-6 हज़ार की जो पॉइंट की गिरावट आई है, अगर उसको रिकवर करना है तो इससे बेस्ट एरिया मैं नहीं मानता मार्केट के पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है
तो मार्केट के पास में कौन सा एरिया है हायर टाइम फ्रेम पे, ये एक वीकली टाइम फ्रेम का एक एफवीजी है जो कि अभी तक एक बिल्कुल फ्रेश एफवीजी बना हुआ है जो कि अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद में मार्केट जब ऊपर जाएगा तो इसको कवर करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप वीकली कैंडल को देखो तो क्लियर कट आपको एक बहुत ही अच्छा एक जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई। मार्केट ने अपने जो मार्केट ने क्या किया, पहले एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में मार्केट ने इंटरनल के साथ में एक्सटर्नल की लिक्विडिटी भी हंट कर ली है। ठीक है, नीचे अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो यहाँ पे अपन को एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मार्केट में मिल सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि मार्केट में क्या परफॉर्मेंस जो है वो रहता है आगे की तरफ में। ठीक है, अगर अपन इधर की बात करें तो इधर भी देखो वीक टाइम फ्रेम के ऊपर इधर क्या है, अपने पास में बीपीआर मौजूद है। तो बीपीआर से ही मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवर्सल आपको दिखा रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो पॉसिबल है इस बीपीआर के जोन से, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का बीपीआर, दैट्स वाई तो मार्केट यहाँ से आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक की तरह भी काम करेगा। ये जो कैंडल है ये पहले एक ऑर्डर ब्लॉक थी सेलिंग के लिए। ठीक है, बाद में ये क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे ये एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा और सस्टेन करता है एक वीक की कैंडल, तो जब अगला वीक शुरू होगा तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने को पक्का तैयार है। तो अपन 23,800 से लेकर जो 25,200 है, मतलब कि कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट की जो रैली है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये मोटा मोटा जो मैक्रोज है अपने बड़े टाइम फ्रेम के वो आपको शो कर रहे हैं। तो अपन ने हर तरीके से बेनिफिट को यूज़ कर लिया है। तो आपने देखो अपन क्या कर रहे हैं, वीक टाइम फ्रेम के जो बीपीआर है उस रेंज में अपन खड़े हुए हैं। ठीक है, और बीपीआर से ही आपको जो ये बाइंग है वो प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन सिंपल इसमें सिंपल सी चीज़ जो है वो एक चीज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ वह है कि आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करो और यहाँ पे ट्रेडिंग को परफॉर्म करो। ठीक है, जब तक मार्केट कहाँ तक ना आ जाए, जब तक मार्केट इस 15 मिनट के यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो तक नहीं आ जाए, तब तक आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ पे कि इंड्यूसमेंट के नीचे को ऑर्डर फ्लो तो खूब सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन मार्केट ने क्या है, पहले ऑर्डर फ्लो को यहाँ से यूज़ करके सारा का सारा काम खत्म कर दिया। अब उसके बाद में जो ऑर्डर फ्लोज हैं वो कुछ काम के नहीं है, उसके बाद में से बड़ा एक्सट्रीम पे जो है वो काम का है, उससे मार्केट कोसों दूर बैठा हुआ है अभी तक के लिए। तो दैट्स वाई मैं आपको प्रेफर करूँगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करो और ट्रेडिंग को परफॉर्म करते जाओ, क्योंकि इस मंथ में क्या है, वॉलेटिलिटी हैवी हो सकती है। तो आपको बचाने के लिए मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपनी होगी निफ्टी 50 की कंप्लीट एनालिसिस। अब चलते हैं अपने किस चीज़ के ऊपर, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट के लिए अपन शुरू करेंगे अपने गोल्ड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो गोल्ड में इतने दिनों तक हुआ क्या, मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्म करा, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन ने कुछ यहाँ पे जो है मार्केट को छोड़ा था 25 मार्च के आसपास, और उसके बाद में अपन ने कुछ यहाँ पे छोड़ा था 21 मार्च के बाद। अपन ने 10 से 15 दिन जो है ट्रेडिंग इसमें नहीं करी थी। ठीक है, 20 अपन को 10 एक दिन हो चुके हैं। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने देखो 4 आवर का आईडीएम हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जो अपना वो ये वाला था। ठीक है, ये अपना क्या था, 4 आवर का ओबी था। इस पर एंट्री कैसे लेते हैं, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे अपन। 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद अपन को क्या देखना है, सिंपल अपन को ये देखना है कि क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी है क्या। तो मार्केट सीधा गिरता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल ही है, अगर लगातार 5 कैंडल होती तो अपन ये मानते कि हाँ CISD बन चुका है, अपन यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे एंट्री करी नहीं। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी है तो अपन सिंपल चीज़ है SMT का यूज़ करेंगे। इस लैग में देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास में SMT मौजूद है। ठीक है, ये अपना क्या है, SMT है। मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे SMT में मार्केट ने टैप किया और यहाँ से 2 कैंडल्स जो है वो रेड परफॉर्म करी, और उसके बाद में इसके ऊपर मार्केट ने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, MSS अपना हो चुका है। MSS हुआ है तो क्या डिस्प्लेसमेंट आया था, क्या जी हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखोगे इस कैंडल में डिस्प्लेसमेंट मौजूद था। ठीक है, और अपन को जब MSS अपन SMT देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे से, तो अपन को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिबोनाची टूल लगाया, डिस्काउंटेड जोन निकाला, और डिस्काउंटेड जोन में जैसे ही प्राइस आती है आपको यहाँ से आप देख सकते हो परफॉर्मेंस जो है अपने एनालिसिस की क्या शानदार तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अपन उस जोन में एंट्री करते हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, क्योंकि अपन को उनके साथ में वो वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ता है, क्योंकि अपन उनके साथ में एंट्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनको अपन ट्रैप करवा रहे हैं। ठीक है, उनको ट्रैप करवाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई अपन की जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होती है, बहुत ज़्यादा चॉपी होती है, कई बार बहुत फास्ट होती है, लेकिन कई बार बहुत चॉपी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बट
अगर अपन देखिए तो अपनी जो एंट्री है वो परफेक्ट हुई और मार्केट ने अपन को अच्छा खासा रिजल्ट प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अपने, तो उसके बाद मार्केट ने करा क्या, 4 आवर का बॉस किया और फिलहाल ही में मार्केट ने आज ही के दिन पे अभी अभी जस्ट यहाँ पे 4 आवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे डन कर दिया है। उसके नीचे जस्ट अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करके रखा है। 15 मिनट पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे। सिंपल अपन 15 मिनट पे क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से कंफर्मेशन मिलती है तो अपन को क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि अपन देखते हैं ना एमएसएस वगैरह रिवर्सल के लिए, तो उसके बाद में अपन को इंड्यूसमेंट की एक रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम से पहले पहले अपने एसएमटी को देख सकते हैं। एक्सट्रीम अपना कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है, तो काफ़ी गैप अपने पास में, तो उसकी कोई अपन को टेंशन रहने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना मेजर पेयर वो है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की अपन बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो यहाँ पे देखोगे 4 आवर का जो बॉस है वो पहली बात तो स्वीप हो रहा था, अभी इसमें 2 घंटे बाकी है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे आई थी, अपन ने जो है यहाँ पे 20 एक दिन पहले अपन ने 10 एक दिन पहले मार्केट में एनालिसिस करना बंद कर दिया था ना फॉरेक्स का, बट स्ट्रक्चर मार्किंग इज द प्रूफ कि अपन ने ये ऑर्डर ब्लॉक पहले से मार्क कर रखा था, जो कि अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस स्ट्रक्चर का। और यहाँ पे देखो प्राइस ने कैसा परफॉर्म करा है। 15 मिनट पे अपन चलते हैं। सिंपल 15 मिनट पे मैंने क्या क्या किया है वो अपन चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली स्ट्रक्चर दिख सके। तो देखो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ पे पहली बार टैप करती है, नीचे गिरती है, प्राइस क्या करती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है। उसके बाद में प्राइस पुल बैक लेती है, फिर से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट लेता है, फिर पुल बैक, फिर लिक्विडिटी। उसके बाद में प्राइस क्या करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देखो कहाँ पे जाके देता है, यहाँ पे जाके। तो अपन मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये मेरा क्या है, एमएसएस हो चुका है। एमएसएस मेरा कहाँ से हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से हुआ है, तो मुझे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास में क्या इंड्यूसमेंट मौजूद है क्या, तो आप देख सकते हो मेरे पास में जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मेरे पास इंड्यूसमेंट का लेवल मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद देखोगे आप मार्केट में शायद मेरे पास में इंड्यूसमेंट यहाँ पे तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास में जस्ट मेरे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये रहा और इंड्यूसमेंट का लेवल ये रहा, ठीक है। तो अगर प्राइस ने इंड्यूसमेंट नहीं किया है और उससे पहले मेरा ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है तो क्या मैं वहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद में एंट्री करोगे तो जी हाँ आप कर पाओगे वहाँ पे एंट्री, ठीक है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म, अगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं लेते हो तो आप क्या है उसके शिकार हो सकते हो। आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें कंफर्मेशन ली है तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप मार्केट ने 3 मिनट पे क्या किया है, मेरा यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक के बाहर गया, मैंने एसएमटी देखा और उसके बाद में मैंने एंट्री प्लान करी, ठीक है। और एसएमटी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे टारगेट जो है मेरा वो मिल चुका है। अब देखोगे यहाँ पे मेरी जो एंट्री है, ये देखो कुछ इस लाइन से मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था 1:5 इज़ माई टारगेट एंड मार्केट ईजिली मुझे वो देके जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ने ऐसा कर दिया है तो क्या मुझे बाद में वो ट्रेड लेने की ज़रूरत है क्या, इसमें नहीं है दोस्त। जब आपने एक बार 1:5 निकाल दिया तो सफिशेंट है। अब देखोगे मार्केट में इतना बड़ा मूव आया, बोलोगे भाई यार इतना बड़ा मूव छोड़ दिया आपने तो जी अगर आप यहाँ से यहाँ तक बैठे रहोगे ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी भाई, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा है और आप देखो कि कितना टारगेट है, 1:48 का टारगेट है देखा जाए तो। बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता, इतना आप में पेशेंस भी नहीं होगा, किसी में नहीं होता इतना पेशेंस। तो इतना पेशेंस है तो आप रुक सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो 26 तारीख से लेकर मार्केट में आज जाके मिला है आपको टारगेट है 3 अप्रैल को, ठीक है। तो आपने एक वीक लगा दिया। अब आपके लिए बोलोगे यार एक वीक तो बहुत कम है यार, क्या हुआ एक वीक ही तो है, इतने तो अपन स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो बात सही है, आप पेशेंस तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा वो चीज़, ठीक है। तो ये अपना 4 आवर का जो यूएस जेपीवाई था उसका जो ट्रेड बना था मार्केट में, उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। यूरो में देखिए अपन, तो यूरो में एक्चुअल में हुआ क्या है, तो यूरो में आप देखोगे 1 डे के ऊपर अपना स्ट्रक्चर मार्किंग कंटिन्यू चल रहा था। मार्केट ने चौक किया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप करता करता मार्केट नीचे आया और यहाँ पे अपने को जो ट्रेड है वो मार्केट ने डन करके दिया है। और अपना जो अभी करंट में स्ट्रक्चर है उसके ऊपर 1 डे के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग जो है आज के दिन पे देनी है, तो यहाँ पे 1 डे का अपना बॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो एंट्री है वो आप खुद जाके देख सकते हो, लिक्विडिटी बना बना के मार्केट ने लिया है टारगेट यहाँ पे अपना। यूएसडी जेपीवाई है उसमें क्या हुआ है, यूएसडी सीएडी मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया था, यहाँ पे अपन ने एक प्रॉफिट निकाल लिया था 1:5। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आए तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको वेट करना है। मार्केट बीच में से गिरा, 4 आवर का जो बॉस है वो डन हो चुका है, अपन को वेट करना है इंड्यूसमेंट के लिए। अब एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर जो है मार्केट में ये ट्रेड बना था अपना, उसके बाद मार्केट चॉपी हो चुका है, पूरा साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। तो बॉस से पहले अगर मार्केट नीचे आ जाता है यहाँ पे तो इसमें एंट्री कर पाएंगे अपन, अदरवाइज अपन छोड़ देंगे।
एयूडी जेपीवाई की बात करें तो इसमें अपना जो 4 आवर का बॉस था वो स्वीप हुआ था, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे नीचे था, ठीक है। और मार्केट देखो अब उस लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे, अगर यहाँ पे आता है तो 3 मिनट के ऊपर, फिर 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद में एंट्री को परफॉर्म कर सकते हैं। एनजेड यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर जो मार्केट का इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग था, ठीक है। अब मार्केट ने नया हाई लगा दिया है, उसके बाद में अपना जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट मानने के लिए बोला था, लेकिन उसको हटा देना आप लोग, क्योंकि वो माइनर माना जाएगा ना, अपन को मेजर पे काम करना है। तो मेजर यहाँ पे जाके है, अगर मार्केट नहीं, अगर इसके ऊपर जाता है तो अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। USD CHF है, उसके अंदर मार्केट ने 4 आवर के ऊपर क्या कर दिया है, यहाँ पे बॉस जो है उसको डन कर दिया है, ठीक है। GBP USD की बात करें तो इसके अंदर मार्केट ने करा क्या है, इसके अंदर मार्केट ने सिंपली आप देखोगे यहाँ पे 4 आवर का बॉस डन करा है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे जो चौक है उसको स्वीप किया था, और अपना चौक जो एंट्री मॉड्यूल है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और उसकी मदद से मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट जो है जनरेट किया। आप क्लियर देख सकते हो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इंड्यूसमेंट था, और ऑर्डर ब्लॉक से मैंने एंट्री बनाई, और टारगेट मेरा यहाँ पे 1:2 3 मैंने यहाँ पे निकाल के डन करा। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लूँ तो मुझे और भी छोटा स्टॉप लॉस मुझे मिल जाता। USD CHF की बात, CNH की बात करूँगा तो ये देखो मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ ही नहीं हुआ, यहाँ पे सिंपली ये अपना हटा दो, ठीक है। यहाँ पे चौक स्वीप हुआ था अपना, उसके बाद में इस कैंडल ने क्या कर दिया था, अपना ब्रेक डाउन कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो वो चौक था जो स्वीप का मॉड्यूल था वो ख़राब हो चुका था, काम में नहीं आने वाला था, ठीक है। तो हाल फिलहाल की जो मार्केट का जो आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये क्या है यहाँ पे, अगर अपन बात करें इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट का, तो यहाँ पे अपना क्या है 4 आवर का बॉस हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट होकर मार्केट नीचे आया था। अब बॉस स्वीप हो चुका है, तो अपना चौक कहाँ पे जाके होगा, अपना चौक जो है वो मार्केट का होगा इस लेवल के ऊपर, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे चौक होना चाहिए 4 आवर का, ये अपना क्या है चौक का लेवल है, ये अपना चौक का लेवल है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। CAD JPY की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे वो ट्रेड छोड़ा था 20 मार्च को, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गिरा, और मेरा 1:5 मार्केट ने डन करा है 355 पिप्स। आप देख पा रहे हो मेरी जो एक्यूरेसी है वो कितनी ज़्यादा है। और ये जो मेरा ट्रेड था ये भी मेरा कैंडल लिक्विडिटी थ्योरी बेसिस के ऊपर था, जिसको मैंने मेरे मेंबर्स को सिखाया है, और वो इस ट्रेड को पहचान सकते हैं और पकड़ सकते हैं वो भी ऐसे ट्रेड्स को, ठीक है। और ये वापस यहाँ पे कौन सा ट्रेड था, चौक जो अपना बॉस था उसका जो स्वीप हुआ था मॉड्यूल, वो ये ट्रेड था, और ये उसमें काम आया यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से मैंने ट्रेड बना के इसको अचीव करा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में एक्चुअल में चल क्या रहा है, बिटकॉइन में अपन ने ये ट्रेड निकाला था, उसके बाद से मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, ठीक है। इसमें देखो अपन ने 9400 पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है, 1:5। और ये अपना जो बॉस था वो स्वीप हुआ था, उसके बाद में जो प्राइस अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक नहीं आया है, तो अपन वेट कर रहे हैं, जस्ट वेट। इस साइडवेज मार्केट से आप बच चुके हो मेरे भाई, बच चुके हो पूरा का पूरा। तो ये पूरी कहानी थी फॉरेक्स की इतने दिनों की। कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं आई, अगर आपने 10 दिन ट्रेडिंग नहीं करी, 10 दिन स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करी, तो आप कितना इजीली आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, कितना अच्छी तरीके से आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और आप देख सकते हो मेरे जो कुछ स्टॉक्स हैं ये भी मेरे यहाँ पे ही है, ठीक है। और इनको मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। इन मेरे जोन पे आए हुए खड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे कैसे बाइंग का प्लान करना है, ये मेरी स्विंग स्ट्रेटजीज़ है, स्विंग ट्रेडिंग है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना इंडिकेटर दूंगा स्ट्रक्चर का, जो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे 5 या स्टॉक्स के अंदर कितने भी स्टॉक्स हैं उनको जल्दी जल्दी एनालिसिस करके और कुछ अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको परफॉर्म कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप ईजीली, ईजी, इतना ईजी कि जितना कोई हद नहीं है भाई। आपको लोगों ने ब्रेकआउट फलाना डीम करना पता नहीं क्या क्या सिखाया है, मुझे नहीं पता। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो आप बोलोगे यार 930 से मार्केट तो भाई 1222 गया है ना यहाँ पे, ठीक है। बट नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कई बार ही काम करता है, नहीं तो ज़्यादातर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट में फेल हो जाता है और आपको ट्रैप कर जाता है, ठीक है। एक्चुअल एंट्री अब बनेगी भाई, एक्चुअल एंट्री अब बनेगी, ठीक है। एक्चुअल एंट्री अब बनेगी। अब देखो आप 1200 से वहाँ पे प्राइस 1200 पे थी, अब कितने पे है, 800 पे है। कम से कम इसका 400 से 500 पॉइंट मार्केट नीचे आया है। उसका जो है ना प्राइस वो 40 to 30% मार्केट फॉल कर चुका है इस स्टॉक का। तो अब आप इसमें प्लानिंग करोगे ना तो रिजल्ट बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत ही गजब के आपके रिजल्ट है वो होने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सही मेंटर को चूज़ करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, आपके जो पैसे हैं ना मेरी मेंटरशिप में वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, आप कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, कभी भी।
मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो, सीख के देखो। आपने बहुत सारे लोगों को सीखा होगा, लेकिन आपको इतना कंफ्यूज करा गया है ना एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन वगैरह में। लेकिन मेरी जो ये तरीके हैं ना वो इतने ज़्यादा ईजी है ना कि बिगनर जो बंदा कभी स्टॉक मार्केट में आया भी नहीं है ना, वो उसके लिए भी मैं इतना ईजी बना दिया है मैंने उसको। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको मुझसे मेंटरशिप चाहिए 1 to 1, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8209281981। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मेरा ये नाम है। ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो। ठीक है, मेरे लाइव बैचेज मई के जो है उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप जल्दी से जाके मुझे जो है इन्फॉर्म करें, ताकि मैं आपको उसमें ऐड कर लूँ ग्रुप में। ठीक है, तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि मैं एक साथ 20 बच्चों को नहीं पढ़ाता, मैं एक साथ सिर्फ 5 से 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कि बहुत ही लिमिटेड बैच है, और उनमें अच्छी तरीके से आपको मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि आपको भी वो जो ईजिएस्ट वे है वो आपको सीखने को मिले। ठीक है, इसमें 5 मार्केट कवर होंगे और मेरी 2 पर्सनल स्ट्रेटेजीज कवर होंगी, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो, फंडामेंटल, स्विंग ट्रेडिंग, सेक्टर एनालिसिस और इंट्राडे, ये सब कुछ कवर होगा। साथ ही साथ में मेरी ऑप्शन बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी, जो कि बहुत पावरफुल है डेली ट्रेडिंग करने के लिए। और उसके बाद में है ना, क्या बोलते हैं, फॉरेक्स की जो मेरी स्ट्रेटजीज है वो आपके फंडेड अकाउंट में भी काम में आने वाली है। ठीक है, तो आप जल्दी से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए यूज़र है तो आप जाके मेरी जो एक्यूरेसी उसको चेकआउट करें। ठीक है, मेरे शॉर्ट्स देखें, उसके बाद आप जो है मेरे कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बी सेफ, बी हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।